अगर आप मेरा कहा माने तो मेरी एक बात याद रखिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात मत करिए, मोबाइल पर बात करते समय भोजन मत करिए, भोजन करते समय टीवी मत देखिए, टीवी देखते समय माला मत फेरिए, और माला फेरते समय घर परिवार को याद मत करिए। एक समय में एक ही काम करिए। 10 जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी कैसे निकलेगा। आधे अधूरे मन से किया हुआ कार्य सिर्फ मानसिक तनाव बनाता है, और ऐसे इंसान की दशा धोबी के उस कुत्ते के समान होती है जो ना तो घर का होता है ना घाट का। शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े में पानी रखोगे तो वह कब तक टिकेगा। शरीर भी ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। शरीर को बनने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन मिटने में एक क्षण भी नहीं लगता। रात में कितने भी सपने देख लेना, लेकिन आंख बंद होते ही तुम्हारी चीजों पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। जहां तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगी है वो हट जाएगी और वहां दूसरे के नाम की लग जाएगी। आज जहां बैठकर तुम हुक्म चलाते हो वहां कल कोई दूसरा हुक्म चला रहा होगा। बस तरुण सागर की इतनी सी बात याद रखना। शिष्य ने पूछा, हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र। गुरु ने आदेश दिया, एक पैर पर सीधे खड़े हो जाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरु ने फिर कहा, अब दूसरे पैर को भी सीधा करके खड़े हो जाओ। शिष्य ने कहा, भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं गिर जाऊंगा। गुरु बोले, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम एक पैर को सीधा करने में स्वतंत्र हो और दूसरे पैर को सीधा करने में परतंत्र हो। यही महावीर के अनेकांत का दर्शन है। किसी वस्तु को अलग अलग पहलू से देखना अनेकांत का मार्ग है। कपड़ा नापना है तो मीटर चाहिए, दूध नापना है तो लीटर चाहिए, बुखार नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, और मन को नापना है तो ईश्वर चाहिए। मन अनंत है, उसे सिवाय ईश्वर के कोई नहीं नाप सकता। मन का नापना मेढक को तराजू पर तोलने जैसा है। तराजू पर 2 मेढक रखोगे, 4 उछल जाएंगे। सबका अपना अपना काम है। मीटर का काम लीटर और लीटर का काम थर्मामीटर नहीं कर सकता। धूल में शक्कर मिल गई तो चींटी ही शक्कर को अलग करके खा सकती है। ये कार्य हाथी नहीं कर सकता। मन से माया निकाल दो, संसार खत्म हो जाएगा। मीरा भक्ति में मग्न थी, भजन गा रही थी। सभा में कोई संगीतज्ञ बैठा रहा होगा। संगीतज्ञ के हिसाब से भजन में लय ताल में तालमेल नहीं बैठ रहा होगा, सो उसने सामने दीवार पर लिख दिया, राग में गाया करो। मीरा की समाधि टूटी, भजन पूरा हुआ। सामने लिखा पड़ा तो मीरा ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, अनुराग में गाया करो। राग में गाने से जगत प्रसन्न होता है, अनुराग में गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। अब क्या करना है, निर्णय तुम्हें करना है। जब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें दुनिया से छोड़कर चले गए तो फिर जरा सोचकर सोचो और कौन तुम्हारा साथ देगा। बस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो, आए भी अकेले और जाओगे भी अकेले। बस बीच में थोड़े दिन का मेला है। संयोग का वियोग जरूर होगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो वह तुम्हें छोड़कर चल देगा। वियोग मुख्य है, संयोग नहीं। बस तुम और सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उस कब्र को याद रखो जहां तुम्हें देर सबेर जाना ही होगा। इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। और फिर मृत्यु क्या है, रिटर्न टिकट। जन्म के साथ मृत्यु वैसे ही है जैसे यात्रा के साथ ही लौटने का टिकट।